जय हिंद दोस्तों, आपने ओआरओपी 1 देखा जो 1 जुलाई 2014 से लागू थी और उसमें क्या निकल के आया। उसका कम शोर शराबा हुआ था कि बहुत दिनों बाद ये इंप्लीमेंटेशन हुआ था। उसके बाद ओआरओपी 2 में तो एक तो लेट उसका डिसीजन मिला, कोर्ट के चक्कर काटते रहे, बड़ी मुश्किल से ओआरओपी 1 की विसंगतियों को लेकर के हमें 3 साल इंतजार करना पड़ा। लेकिन जब ओआरओपी 2 लागू हुई तो विसंगतियां जैसी की वैसी रहीं। इसके खिलाफ हमारे जवान, आप समझ सकते हो, जंतर मंतर हो, स्टेट में हो, हर जगह इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ओआरओपी 3 की लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि 1 जुलाई 2014 और 1 जुलाई 2019, अब 1 जुलाई 2024 के लिए हमने कमर कसना है, तैयार रहना है और अवगत कराना है सरकार को कि जो ओआरओपी 1 में खामियां थी, ओआरओपी उसकी खामियों की लड़ाई कोर्ट तक थी और ओआरओपी 2 की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। सैनिकों में असंतोष है, वो ओआरओपी 1 की विसंगतियां हो, इक्वल एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, विधवा पेंशन, इन सब मांगों को लेकर आप समझ सकते हो दिल्ली में हो या अलग स्टेटों में हो, इसका एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोग अपनी मांगे सरकार से मांग रहे हैं। इसी के बीच में इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने एक लेटर जारी करके सरकार को चेताया है कि 2024 1 जुलाई 2024 से, और उन्होंने बताया कि कोर्ट का भी एक आदेश था कि मिलने वाली ओआरओपी 3 या 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली, उसमें जरा देरी नहीं होगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2024 एक बहुत बड़ा साल है, क्योंकि उधर जनरल इलेक्शन भी हैं, 50% डीए भी होगा और सरकार को ओआरओपी 3 भी लागू करनी है। सरकार इस चीज को हाथों हाथ लेगी, किस तरह लेगी जरा देखते हैं। यह लेटर कल लिखा है 17 अप्रैल 2023, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मिलिट्री वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, श्री राजनाथ सिंह, ऑनरेबल रक्षा मंत्री, 104 साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन ड्यू एज ऑन 1 जुलाई 2024। सही समय पे सही लेटर है और आप सही चीज का स्वागत किया करो। ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, प्लीज रेफर टू फॉलोइंग लेटर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DSW, लेटर नंबर 12/12014D, पेंशन अब पॉलिसी पार्ट 2, डेटेड 7 नवंबर 2015 का उन्होंने रेफरेंस दिया, उसमें लिखा है सीधा सीधा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 20 मार्च 2023, यानी दो, एक तो आपने जो पॉलिसी बनाई DSW, आप समझ सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर, और सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2023 को सीधा ऑर्डर दिया है आपके पेंशन रिवीजन के ऊपर। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली इशू इंस्ट्रक्शन टू ऑल कंसर्न टू कंप्लीट फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड द इक्वलाइजेशन ऑफ ओआरओपी पेंशन with effect from 1 जुलाई 2024 as per Honorable Supreme Court Order and 20 मार्च 2023 so that equalization of pension be carried out by due date और with regards लिखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि ओआरओपी 2 की किस्तों को देने के लिए सरकार को बहुत मुश्किल हो रही है और कई बार इसका आप समझ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिनाई किया, उनके सोलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास उतना फाइनेंस असेट्स नहीं है। फिर उसके लिए एक नई गाइडलाइन, जो फाइनल गाइडलाइन निकली, जिसमें लिखा है कि जो पहली किस्त उन्होंने दे दी है और दूसरी किस्त अगस्त 31 को मिलनी है, तीसरी किस्त 30 नवंबर को मिलनी है और फिर जाके फरवरी 2024 में चौथी किस्त मिलनी है। एक्सेप्ट जो विडो और 70 साल है उनको आपको पता है कि मई और जून में मिल जाना है। तो ये कंडीशन दोबारा रिपीट ना हो, जो भी अमाउंट मिलता है जवानों को एक बार मिल जाए और उसका टाइम फिर ड्यू है ओआरओपी 3 का। इसलिए सरकार को ये सब चीज चेताना बहुत जरूरी था और उन्होंने कॉपी किया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, जनरल मनोज पांडे साहब, PBSM ABCM, इनके लिए किया है, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी साहब को किया है, PBSM ABCM VM ADC, एडमिरल R हरि कुमार, इनको भी किया है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर, और श्री विजय कुमार IAS सेक्रेटरी ESW, इनके लिए किया है, और द डायरेक्टर प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट, यानी सभी एजेंसियों को ये लेटर दे दिया है ताकि, और गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जानती है कि जो भी आज जो मांगे चल रही हैं और आने वाला कल में उसको ओआरओपी 3 देना है और आने वाले कल में उसको उसी समय इलेक्शन में जाना है। जुलाई से लागू है, सितंबर में इलेक्शन है और 50% डी भी होगा। मिला जुली सारी चीजें जो गवर्नमेंट के फेवर में जा रही हैं, गवर्नमेंट को इसको डिसीजन लेने में बिल्कुल चूक नहीं होगी, ये आप 100% लिख सकते हो। गवर्नमेंट एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल गेम होते हैं, पहले अपना फायदा बाद में दूसरे का फायदा। ध्यान रखिए, इस पर जरूर कमेंट्स करें।